ओके, आज हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट और वेरीफाई को चेक करना है कि किस तरह होता है। मैंने मेटामास्क का अकाउंट पहले से बनाया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पास टेस्ट ईथर इसके अंदर पहले से पड़े हुए हैं। तो मैंने जो लैब का डॉक्यूमेंट शेयर किया उसके अंदर आप टेस्ट ईथर कैसे ले सकते हैं, वो आप फिर में एक लिंक भी शेयर्ड है। वहाँ से 0.05 ईथर आप पर डे अपने किसी भी अकाउंट में ला सकते हैं। अब सेकंड ये है कि रीमिक्स के अंदर मैंने वही वोटिंग का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑन किया, और यहाँ पर मैं इस वक्त रिमिक्स में जाके इंजेक्टेड प्रोवाइडर मेटामास्क को यूज़ करूँगा। ठीक है, ये इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद मैंने इसे कंफर्म किया। अब ये इसके साथ लिंक्ड हो गया हुआ है। अब मैंने डिप्लॉयमेंट में आना है। अब मैं जब इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूँगा यहाँ पर, तो ये मुझसे मेटामास्क के थ्रू ओपन करवाएगा और इस ट्रांजेक्शन की कंफर्मेशन मांगेगा। अब ये देखो, इसकी इतनी फीस जो है ये काट रहा है कि मैक्सिमम इतनी फीस आपकी कटेगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने में। वैसे हमने अभी इसको रीमिक्स के नॉर्मल रन में किया था। मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। कंफर्म करने के बाद ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी, तो यहाँ पर मेरे पास डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शंस का आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया है जो कि डिप्लॉय हो चुका हुआ है। अब ये वही ऐड कैंडिडेट वाला है, मैं इसकी मजीद फंक्शनलिटी में नहीं जा रहा क्योंकि ये तो हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं भाई। ये डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में आप ये जो कॉपी का बटन देख रहे हो, ये बेसिकली ये जो आ रहा है ना 0x17D FF35, ये कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और इसको मैं इथर स्कैन के ऊपर जाके चेक करते हैं। ठीक है, टेस्ट नेट से बोलिए इथर स्कैन पे जाऊंगा मैं। यहाँ पर ये कह रहा है सर्च एड्रेस वगैरह सब। मैं यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया था कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। ठीक है, अब इसने मुझे बता दिया कि ये क्या है। बेसिकली ये वाला कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है जो मैंने सर्च किया था, और इसमें यहाँ पर मैं आता हूँ तो इधर मेरे पास आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट का बाइट कोड भी आ रहा है और बाकी चीज़ें भी आ रही हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र है, दिस है, मतलब अभी तक मैंने इसमें कुछ किया नहीं हुआ। अब मैं जब वेरीफाई और पब्लिश, अब ये कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या है इस वक्त, स्पोलिया पे डिप्लॉय तो हो गया है लेकिन वेरीफाई और पब्लिश अभी तक नहीं हुआ हुआ। वेरीफाई पब्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि मैं ये वेरीफाई और पब्लिश का बटन दबाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट में आके। ये मुझसे पूछ रहा है कंपाइलर टाइप आपकी कौन सी है। हमारी यहाँ पर सिंगल फाइल है क्योंकि हमने अभी तक इनहेरिटेंस वो चीज़ें नहीं की। हम यहाँ पे सिंगल फाइल सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछ रहा है कंपाइलर का वर्जन कौन सा है। अब ये वर्जन कौन सा है जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने डिप्लॉय किया था। मैं मेटा रिमिक्स में दोबारा आता हूँ और यहाँ पर मैं इसका कंपाइलर का वर्जन सोलिडिटी कंपाइलर में तो 0.86, ये जो है इसका वर्जन है 0.8.26। ये कंपाइलर का वर्जन है मेरा जो कि मैंने वहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसको हम कंफर्म भी एक दफ़ा कर लेंगे, 0.8.26 दिस वन। ठीक, ये वाला कंपाइलर का वर्जन है जो वहाँ से जिसे आपने डिप्लॉय किया है। लाइसेंस टाइप आपकी जो है, ठीक है, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा नो लाइसेंस है सिंपल। इसको मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि एंटर द सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट कोड बिलो। अब ये कौन सा कोड है जो कि सॉलिडिटी में रिमिक्स के अंदर मैंने लिखा था, ये एग्जैक्ट। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C, और यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ Ctrl+V, पेस्ट कर दिया। सेम कॉन्ट्रैक्ट जो वहाँ पर था। ऑप्टिमाइजेशन मैंने इसके अंदर नहीं की हुई और कुछ नहीं किया हुआ, तो मैं नीचे आऊँगा और ये पूछ रहा है ABI कोड क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड। ABI कोड भी मेरा रिमिक्स के अंदर ही यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट में आऊँगा, डिप्लॉयमेंट में। ठीक है, तो कंपाइलर में यहाँ पर ABI कोड पड़ा हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी का बटन दबा रहा हूँ कंपाइलर के अंदर, और यहाँ पर आके मैंने इसका ABI कोड भी पेस्ट करना है। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे वेरीफाई एंड पब्लिश का बटन दबाना है। ये मुझे कह रहा है कि इनवैलिड कंसिडर डॉक्यूमेंट। लेट्स सी, इसको दोबारा चेक करते हैं। हमने ABI कोड जो किया है उसके अंदर इशू कर रहा है। ये तो कोड वही था जो हमने किया था। ABI में हम आते हैं।
ये एक दफ़ा दोबारा कॉपी कर लेते हैं इसका। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटर ABI इनकोडेड मांग रहा है। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर में हमने सच किया तो नहीं होगा। हम अच्छा ठीक है, सही है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमने ABI कंस्ट्रक्टर नहीं देना था, हमने डायरेक्टली इसको पब्लिश करना था। अब ये मुझे बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का बाइट कोड ये है, कॉन्ट्रैक्ट की ABI ये है, और ये सक्सेसफुली जनरेटेड बाइट कोड ABI फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, ये अब कॉन्ट्रैक्ट हमारा यहाँ पर पब्लिश हो चुका हुआ है। अब इसी कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को मैं नई स्क्रीन खोल लेता हूँ। यहाँ पर और या फिर स्कैन, ठीक है, टेस्ट पे आते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ और मुझे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दोबारा चाहिए ये टेस्ट करने के लिए कि ये पब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट को एड्रेस पर डालता हूँ, तो यहाँ पे चेक कर लो। अब जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूँ, अब मेरे पास वो वेरीफाई एंड पब्लिश खत्म हो गया। अब मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट सारा का सारा, मेरे पास किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हो तो मैं उसका सोर्स कोड, उसका ABI और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन कोड, ये सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ। ठीक है, ये सारा विजिबल होता है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, रीड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो फंक्शनैलिटीज मैंने पब्लिक रखी हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। गेट वोट काउंट, इस पर जारी बात है मैंने इसके अंदर कोई डाटा किया नहीं हुआ, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। और राइट कॉन्ट्रैक्ट, राइट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ये वो फंक्शंस आ जाएंगे जो हम वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल जिसमें अपडेट करते थे। अब इसको एक्सपेंड किया, ये पूछ रहा है CNIC। ये क्या है, ऐड कैंडिडेट का है, हमने CNIC के थ्रू किया था। ये ऐड वोटर है कि हमने वोटर ऐड करना है। ये कास्ट वोट्स का है। ठीक, ये सारी की सारी फंक्शनलिटीज जो उस वक्त हम रीमिक्स में देख रहे थे, हम यहाँ पे ईथर स्कैन में कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय एंड वेरीफाई और पब्लिश करने के बाद भी देख सकते हैं। और रीड कॉन्ट्रैक्ट में जो फंक्शंस था, ये वो फंक्शंस हैं जिसमें हम वेरिएबल्स को रीड करना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ CNIC दूंगा तो ये मुझे उसका काउंट बता देगा। इस वक्त मेरे पास कोई CNIC नहीं है। अगर मैं इसको क्यूरी करता हूँ तो डेफिनेटली इसने क्या है, अभी देखो इसने मेटामास्क से कोई ट्रांजेक्शन नहीं ली मेरे से, कोई मेरे स्पोली अकाउंट नहीं किए। ये व्यू का फंक्शन था, इसने बता दिया वोट काउंट 0 है। अब मैं यहाँ पे 34 को 0 इस वजह से कि कैंडिडेट ऐड नहीं हुआ। अब हम यहाँ के थ्रू कैंडिडेट भी ऐड करते हैं, 34। ठीक है, CNIC दिया, मैं 34 दे देता हूँ, राइट करता हूँ। ये ट्रांजेक्शन थोड़ा सा टाइम लेती है करने में। लीड कॉन्ट्रैक्ट का तो आ रहा है, और कनेक्ट टू Web3 हम कर लेते हैं। इसको मैं बता देता हूँ कि हम मेटामास्क से कनेक्ट होना है। मेटामास्क में हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, अब मैं इससे मेटामास्क से कनेक्ट हो चुका हूँ। अब मैं 34 इसमें ऐड करने लगा हूँ। ऐड करने जब मैं इसको राइट की फंक्शनैलिटी करूँगा तो ये जाहिर बात है इस पर भी ट्रांजेक्शन कुछ काटेगा, फीस काटेगा। मैं इसमें यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। अब 34 जो है ये ऐड हो चुका हुआ है। अब मैंने वोटर ऐड करना है। वोटर ऐड करने के लिए मुझे डेफिनेटली, हमने यहाँ पे किया था कि ऑनर जो है, कॉन्ट्रैक्ट, हमें कॉन्ट्रैक्ट को एक दफ़ा देखूँ कि क्या ऑनर वोट दे सकता है कि नहीं, फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए। वोटर भी खाली ऑनर ऐड कर सकता है, वोटर हमने ऐड करना है। अच्छा, कैंडिडेट जो है वो भी मैच ऑनर कैन ऐड। कास्ट वोट में
वोटर नॉट रजिस्टर्ड, वोटर ऑलरेडी पासवर्ड, ठीक है, हमने इसमें ऑनर का चेक नहीं लगाया हुआ। इट मीन्स कि हम यहाँ पर आके ऑनर के ही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को, जो कि मेरे पास यहाँ मेटामास्क में अब आ रहा होगा, ये जो एड्रेस आ रहा है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और ऑनर को ही मैं एज वोटर ऐड कर रहा हूँ। इसको मैं कंफर्म करूँगा। अब ये मेरे पास ये भी ऐड हो चुका हुआ है। अब मैं कास्ट वोट कर रहा हूँ। कास्ट वोट मैंने 34 को करना है। अब क्योंकि मैं स्टेट वेरिएबल्स को राइट कर रहा हूँ तो ये हर दफ़ा मुझसे गैस फीस और ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह ले रहा है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है यू हैव वन पेंडिंग ट्रांजेक्शन। वो जब हो जाएगी कंफर्म तो उसके बाद ये होगा। कंफर्म हो गई है। ओके राइट। ठीक है, अब मैंने वोट कास्ट कर लिया है। अब जब आके मैं यहाँ पर रीड कॉन्ट्रैक्ट में 34 पर क्यूरी करता हूँ तो मेरे पास वोट कास्ट बड़ा होना चाहिए। इतनी सी अभी ये पेंडिंग है, अभी तक नहीं हुआ। ये ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाए तो उसके बाद फिर मैं जब वोट काउंट करूंगा। अब ये देख रही है ट्रांजैक्शन जहाँ पर हो चुकी हुई है, इधर थोड़ी देर बाद आएगी, लेकिन अब मैंने इसको क्यूरी किया तो मेरा देख लो यहाँ पे वोट काउंट इस जगह पे 1 आ चुका हुआ है। तो ये सारा का सारा काम हम चिपोलिया के ईथर स्कैन के थ्रू भी, टेस्टनेट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आप जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे, सारी बात आपकी बाद में मल्टी फाइल्स होंगी। अभी हमने सिंगल फाइल के लिए किया है। तो स्टेप्स क्या थे कि पहले हमने मेटामास्क पे अकाउंट बनाया, हमारे पास टेस्ट ईथ पड़े होने चाहिए चिपोलिया नेटवर्क के। उसके बाद हमने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो भी डिप्लॉय करना है वो हमने रीमिक्स में ओपन किया। उसको हमने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हमने उसको डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने के बाद हम डिप्लॉय करते वक्त हमने इंजेक्टेड मेटामास्क यहाँ पर सिलेक्ट किया एनवायरनमेंट के अंदर। पहले हमारे पास इसका रिमिक्स का अपना आ रहा था, ये जो अपने इसके टेस्ट के हैं। तो हमने इंजेक्टेड प्रोवाइड किया जिससे हमारा मेटामास्क लिंक हुआ। उसने हमसे कंफर्मेशन मांगी, हमने ओके किया, फिर उसने कुछ ट्रांजेक्शन फी की और हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया। अब ये जो डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्चुअली स्पोलिया के टेस्ट नेट के ऊपर डिप्लॉय हुआ हुआ है। अगर आपने मेन नेट इथीरियम का किया होता तो ये मेन नेट पर डिप्लॉय हुआ होता, लेकिन और उसके बाद आपने इसी कॉन्टैक्ट एड्रेस को कॉपी किया जो डिप्लॉय हुआ है और आपने स्पोलिया के ऊपर आकर उस कॉन्ट्रैक्ट को खोल लिया। ठीक है, आपने खोला, वहां पर आपने उसको कंपाइलर का वर्जन दिया, कोड कॉपी पेस्ट किया, वेरिएंट वेरीफाई एंड पब्लिश में जाके, और उसको आपने सिंपली वेरीफाई एंड पब्लिश कर लिया। जब वो वेरीफाई एंड पब्लिश हो गया तो आप फिर इस स्कैन पे जाके उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस खोलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट्स को दबाएंगे तो आपके पास वेरीफाई एंड पब्लिश खत्म हो चुका हुआ है। अब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का कोड, रीड, ये सारे वो फंक्शंस हैं जो आपने स्टेट वेरिएबल्स को रीड करने के लिए बनाए थे, क्योंकि और जो पब्लिक फंक्शन है वो यहाँ विजिबल होंगे। ठीक है, और राइट के अंदर भी सारे वही फंक्शन है जो आपने स्टेट वेरिएबल्स को राइट करने के लिए बनाए थे, ये भी सारे के सारे पब्लिक थे, ये यहाँ शो हो जाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर पहले Web3 लिखा आ रहा था, उसको मैंने क्लिक किया तो उसने मुझसे पूछा कि किसके थ्रू कॉन्टेक्ट कनेक्ट करना है। मैंने अपना मेटामास्क का वही वॉलेट इसके साथ कनेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद मैंने सारी ट्रांजेक्शन की तो उसने मेरे कुछ ईथर काटे गैस कॉस्ट के, उसमें कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट में भी काटे हर वेरिएबल को। जिस वक्त मैंने राइट किया यहाँ पर कुछ स्टेट वेरिएबल को तब भी इसने मेरे कुछ ईथ काटे, गैस फी वगैरह काटी। ठीक है, लेकिन रीड के ऊपर ये कोई कंफर्मेशन नहीं कर रहा। वहां से किसी किस्म का कोई जिसको कहते हैं ना, मेरे ईथ नहीं काटना। मैंने कनेक्ट टू Web3 भी करने की जहमत नहीं की। यहाँ पर आप चेक कर लो, यहाँ मैंने किया हुआ है मेटामास्क से कनेक्ट, क्योंकि रीड करना फ्री होता है स्टेट वेरिएबल्स को, उसमें कोई गैस कॉस्ट नहीं लगती। राइट के ऊपर गैस कॉस्ट आपकी लगती है। तो ये आपका था सारा लेक्चर। तो आपने अभी लैब के अंदर जो मैंने शेयर किया हुआ, आपने उसके अंदर यही काम करना है कि यही वोटिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आप बना रहे हो उसको आपने डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने के बाद आपके पास उसका ये कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आएगा, ये आपने बस यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट करना है, ताकि जब मैं इसको वेरीफाई करूँ तो ये मुझे, लेकिन ये हर स्टूडेंट ने करना है। लैब मैनुअल के अंदर अगर आपका, मैंने कहा था कि लैब मैनुअल आपने ग्रुप्स में देना है, तो अगर आपके 5 ग्रुप्स हैं तो बेशक आप सेम कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहे हो तो, लेकिन हर स्टूडेंट अपने आईडी से अपने मेटामास्क के वॉलेट से और उससे करेगा। और वो पांचों के पांचों जो कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेसेस है ना, बेशक सेम कॉन्ट्रैक्ट है, इट डजेंट मैटर कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट को आप 10 दफा अप्लाई कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उन सारे पांचों स्टूडेंट्स ने अपने ये पांचों जो कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेसेस हैं ये प्रोसेस करने के बाद
लैब मेन्यू के एंड के अंदर वो पेस्ट करने हैं, जो लैब नंबर 13 है। तो ये आपका लेक्चर था आज का। नेक्स्ट क्लास में अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप पूछ सकते हैं।